चलिए देखिए क्वेश्चन है 3 वर्ष पूर्व एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक बच्चा पैदा होने से पूरे परिवार की वर्तमान औसत आयु आज भी उतनी ही है, तो बच्चे की आयु क्या है? तो देखिए 3 वर्ष पूर्व की बात हुई है ना, 3 वर्ष पहले जो है 17 था, तो आज क्या होगा? तो 17 3 20। आज 5 सदस्यों की जो औसत होगा वह 17 + 3 होगा, तो उनका योग क्या हो जाएगा? तो 17 + 3 गुने में कितने सदस्य हैं? 5, यानी कि 17 × 5 = 85 वर्ष। नहीं 17 × 5 नहीं, 17 और 3 17 3 20, 20 × 5 हो जाएगा कितना? तो 100 वर्ष। इस 100 वर्ष कौन हो गए जी? तो 5 सदस्यों की वर्तमान आयु। 5 सदस्यों की वर्तमान आयु कैसे हो गया? तो देखिए 17 औसत तो 3 वर्ष पहले था ना, 3 जोड़ दिए तो क्या हो गया? वर्तमान का औसत हो गया। वर्तमान औसत गुने में उनकी संख्या क्या होगा? तो वर्तमान उनका योग हो जाएगा 5 सदस्यों का। एक बच्चा आया तो कितने हो गए? 6 सदस्य हो गए। औसत वही कह रहा, वही है मतलब क्या है? तो वही है का मतलब जो पहले था वही है, यानी कि 17 × 6 हो जाएगा 102। देखिए बच्चा सहित पूरा परिवार 102 वर्ष का, अब बिना बच्चा का 100 वर्ष का। 102 में से 100 घटाएंगे क्या होगा? 2 वर्ष। 2 वर्ष से किसकी आयु हो गया? तो बच्चे की। ये बच्चे की वर्तमान आयु निकल गया कितना वर्ष? चलिए देखिए क्वेश्चन है 5 वर्ष पूर्व ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 था। 5 वर्ष पूर्व ए और बी के वर्तमान आयु का 5 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु का अनुपात 3:2 था। यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो देखिए ये 45 वर्ष जो है क्या है? तो वर्तमान आयु है, और यह जो अनुपात दिया है ये क्या है? 5 वर्ष पहले का है। देखिए ए और बी के 5 वर्ष पूर्व का अनुपात 3:2। ये कब की बात है जी? तो 5 वर्ष पहले की। देखिए अभी वर्तमान में तो दोनों क्या है? 45 वर्ष के। तो 5 वर्ष पहले कितने वर्ष के होंगे? तो निकाल जाते हैं, इसे लिखते हैं ए और बी की 5 वर्ष पूर्व की आयु। 5 वर्ष पूर्व की आयु क्या हो जाएगा? ए और बी की 5 वर्ष पूर्व की आयु क्या होगा? तो वर्तमान में दोनों मिलकर 45 हैं, तो ए में भी 5 घटेगा, बी में भी 5 घटेगा, यानी कितना घट जाएगा? 10। 45 में से 10 घटेगा तो कितना होगा जी? तो 35 वर्ष। ये 35 वर्ष कब की आयु है? तो ए और बी की 5 वर्ष पूर्व की आयु है। देखिए 5 वर्ष पहले का अनुपात भी तो दिया है इनका। 5 वर्ष पहले इनका अनुपात जो है वह कितना है? तो 3:2 है। तो दोनों का अनुपातिक योग मिल करके हो गया कितना? तो 5। दोनों का अनुपातिक योग मिल करके हो गया आपका 5। तो देखिए ए और बी दोनों का अनुपातिक योग हो गया आपका 5। 5 अनुपात में हो गया, लेकिन आयु में कितना है? तो 35। 5 अनुपात बराबर 35, तो 1 बराबर क्या होगा? तो 35/5 यानी कि 7। एक देखिए जब 1 का वैल्यू 7, 1 अनुपात का वैल्यू 7 है, तो 3 अनुपात का वैल्यू क्या होगा? 3 × 7 यानी कि 21 वर्ष। 21 वर्ष ये कब की बात है? 21 वर्ष कब की बात है? 5 वर्ष पूर्व की। किसकी? तो ए की। ए जो है 5 वर्ष पहले 21 वर्ष का था, तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी? ए की वर्तमान आयु हो जाएगा आपका 21 + 5 यानी कि 26 वर्ष। ए की वर्तमान आयु हो जाएगा 26 वर्ष। वहीं बी का अगर पूछा होता तो क्या होता? 1 अनुपात का वैल्यू 7 है, 7 दूनी 14, 14 में 5 जोड़ देते, 14 5 कितना? 21। इक्वेशन से भी इसको बनाया जा सकता है।
अब देखिए इक्वेशन से कैसे बनाएंगे। हम वर्तमान में ए और बी की आयु ला देते हैं। 5 वर्ष पूर्व ए की आयु मान लेते हैं 3x है, बी की आयु मान लेते हैं क्या है तो 2x है। 5 वर्ष पहले ए 3x है तो वर्तमान में 5 जुट जाएगा, यानी ए की वर्तमान आयु प्लस बी की जो है 5 वर्ष पूर्व 2x है तो 2x है तो वर्तमान में क्या होगा तो 5 इसमें भी जुट जाएगा। ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु और दोनों की वर्तमान आयु का योग है कितना तो 45 वर्ष। अब यहाँ से ले लेते हैं, देखिए तो 3x 2x 5x, अब 5 5 10, यानी कि 5x प्लस 10 बराबर 45। तो 5x बराबर करेंगे क्या होगा तो 45 माइनस 10 यानी कि 35। तो x बराबर करेंगे क्या होगा 35 बटे में 5 यानी कि 7। x का वैल्यू आ गया कितना तो 7। हमसे पूछा गया है क्या a की वर्तमान आयु, तो a की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी a की वर्तमान आयु है कितना तो 3x प्लस 5, 3x प्लस 5। तो 3x यानी कि 3 गुने में x का मान है 7 अब प्लस 5, 7 3 21 और 5 हो जाएगा कितना तो 26 वर्ष। चलिए देखिए उसी तरह का एक क्वेश्चन है, ए और बी के आयु का अनुपात 3:2 है। 3:2 है का मतलब क्या वर्तमान में वर्तमान लिख भी सकता है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है, वर्तमान नहीं भी लिख सकता है, लेकिन ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है मतलब क्या वर्तमान हो गया। यदि 5 वर्ष पूर्व उनके आयु का योग 5 वर्ष पहले कर रहा है, पिछले क्वेश्चन में था क्या 5 वर्ष पहले का अनुपात दिया था, वर्तमान आयु दिया था और उनका वर्तमान आयु बताना था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है तो अनुपात वर्तमान का दिया है और आयु का योग जो है क्या दिया है तो 5 वर्ष पहले का दिया है। तो कह रहा ए की वर्तमान आयु क्या है। देखिए एक चीज़ हमेशा आप याद रखेंगे, जब का अनुपात रहेगा तभी का आयु लगेगा। अनुपात से बनाते हैं तो इक्वेशन से बनाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखिए ए और बी की वर्तमान अनुपात है ना, यह अनुपात ए और बी का क्या है 3:2 जो है वर्तमान है। अब यहाँ देखिए 5 वर्ष पहले जो है ए और बी 45 वर्ष के थे, तो ए प्लस बी की वर्तमान आयु हम निकालते हैं। 5 वर्ष पहले जब दोनों 45 वर्ष के थे, तो आज तो ए भी 5 वर्ष बढ़ा होगा, बी भी 5 वर्ष बढ़ा होगा, तो 45 में ए 5 बढ़ेगा, बी 5 बढ़ेगा, तो दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे 5 5 10, 45 और 5, ए भी 5 बढ़ेगा और बी भी 5 बढ़ेगा, 45 5 और प्लस 5 10 हो गया, 45 और 10 हो जाएगा कितना 55। ये 55 क्या आया भाई, ये 55 क्या आया है ए और बी की वर्तमान आयु का योग आया है। अब देखिए ए और बी ये तो वर्तमान अनुपात है ना। देखिए कहा गया कि हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, जब का अनुपात रहेगा तभी की आयु लेंगे। तो अनुपात वर्तमान में है 3:2 और वर्तमान में आयु का योग है कितना 55। तो ये हो जाएगा दोनों का अनुपातिक योग 5 अनुपात बराबर 55 वर्ष। 5 अनुपात बराबर 55 वर्ष, तो 1 अनुपात बराबर 55 बटे में 5 यानी कि 11। देखिए जब 1 अनुपात का मान 11 आया है, 1 बराबर 11 है, तो 3 बराबर क्या होगा 3 गुने 11 यानी कि 33 वर्ष। ये किसकी आयु है तो ए की। कैसी आयु तो वर्तमान आयु। हमेशा याद रखिएगा जब का अनुपात रहेगा तभी का आयु लेंगे और क्या करेंगे 1 अनुपात का वैल्यू निकालेंगे, जिसका पूछेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए देखिए तो ये क्वेश्चन है ए और बी की वर्तमान आयु का योग 35 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 3:2 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु क्या है। आइए देखिए तो ये अनुपात कब का दिया हुआ है 3:2 कब का अनुपात दिया है तो 5 वर्ष बाद। देखिए 5 वर्ष बाद का अनुपात दिया है, तो आयु का जो योग होगा ए और बी का, वो ही हम क्या करेंगे 5 वर्ष बाद का ही लेंगे।
चलिए आइए देखिए, ए और बी, ये 5 वर्ष बाद का अनुपात है। अनुपात है कितना? 3:2। देखिए ए और बी तो वर्तमान में 35 वर्ष है ना, तो ए प्लस बी का 5 वर्ष बाद की आयु, 5 वर्ष बाद की आयु क्या हो जाएगी? तो देखिए दोनों मिलकर तो वर्तमान में 35 वर्ष है, 5 वर्ष बाद ए भी 5 बढ़ेगा, बी भी बढ़ेगा, 5 5 10 हो जाएगा। देखिए ए और बी की 5 वर्ष बाद की आयु का योग हम ले लेते हैं, 5 वर्ष बाद की आयु का योग क्या होगा जी? देखिए दोनों मिलकर वर्तमान में 35 वर्ष के हैं, ए भी 5 बढ़ेगा, बी भी 5 बढ़ेगा, यानी कि दोनों मिलकर 10 बढ़ जाएंगे, 35 और 10 हो जाएगा कितना? तो 45 वर्ष। 45 वर्ष हो गए। ये 45 वर्ष कब का हो गया? तो ए और बी का 5 वर्ष बाद का आयु हो गया। तो 5 वर्ष बाद का अनुपात तो 5 है दिया हुआ, दोनों मिलकर अनुपात में हो गए कितने? 5 3 2 5, 5 अनुपात में है तो 45 वर्ष हो गया। एक अनुपात का वैल्यू हम निकालते हैं, 45 बटे में 5 करेंगे 9। एक अनुपात का मान जब देखिए 1 बराबर जब 9 है तो पूछा गया है ए की वर्तमान आयु, 3 गुने में 9 कर देते हैं, 9 3 क्या होगा? तो 27 वर्ष। ये 27 वर्ष क्या है? 27 वर्ष क्या है? 5 वर्ष बाद की आयु। 5 वर्ष बाद का अनुपात है ना, तो आयु भी 5 वर्ष बाद का ही निकला है, लेकिन हमसे वर्तमान पूछा गया है तो क्या करेंगे? वर्तमान में आने के लिए अभी हम लोग सीखे थे, वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे? तो वर्तमान हो गया, बाद हो गया और पूर्व हो गया। तो देखिए बाद से वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे? घटाएंगे। वर्तमान से पूर्व में जाने के लिए घटाएंगे, लेकिन पूर्व से वर्तमान में जाने के लिए जोड़ेंगे और वर्तमान से बाद में भी जाने के लिए जोड़ेंगे। तो यहाँ 5 वर्ष बाद की आयु है 27 वर्ष, तो 27 में से हम क्या करेंगे? 5 घटा देंगे। जितना वर्ष कहाँ रहेगा उतना घटा देंगे। 27 में से 5 घटेगा कितना हो जाएगा जी? 22 वर्ष। क्या निकल गया? तो ए की वर्तमान आयु। ए की वर्तमान आयु। देखिए तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसी से मिलता जुलता है, तो उससे मिलता जुलता है, लेकिन जो है देखिए यहाँ पे 2 अनुपात दिया है। देखिए कह रहा 5 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु का अनुपात 3:2 था। 5 वर्ष पहले 3:2 था। यदि उनके वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए एक तो 5 वर्ष पहले का अनुपात दिया हुआ है और एक जो है उनके वर्तमान अनुपात दिया हुआ है। अब ए की आयु हमसे पूछा गया है, तो देखिए करेंगे क्या? अगर अनुपात से हम बनाते हैं तो ए और बी की 5 वर्ष पूर्व का अनुपात है कितना? तो 3:2 और वर्तमान अनुपात है कितना? तो 4:3। तो देखिए 5 वर्ष पूर्व से वर्तमान में क्या होगा? तो ए भी 5 वर्ष बढ़ेगा, बी भी 5 वर्ष बढ़ेगा। तो देखिए अब ए भी 5 बढ़ा है, बी भी 5 बढ़ा है, यानी दोनों समान आयु बढ़ा है, दोनों के समान आयु बढ़ा है, तो अनुपात भी क्या होना चाहिए? समान ही बढ़ना चाहिए। देखिए यहाँ देख रहे हैं बी में भी समान अनुपात बढ़ा है, यानी कि 2 से 3 यानी 1 अनुपात बढ़ा है। ए में भी जो है 3 से 4 यानी 1 अनुपात बढ़ा है। तो 1 अनुपात बढ़ा, लेकिन कितना? आयु में 1 अनुपात बराबर क्या हुआ? 5 वर्ष। हमसे पूछा गया ए की वर्तमान आयु, तो ए वर्तमान अनुपात ही न है। वर्तमान अनुपात क्या है? तो 4, ए का 4 है, बी का कितना है? तो 3 है। तो 1 बराबर 5, तो 4 बराबर 4 गुने में 5 यानी कितना? 20 वर्ष। ए की वर्तमान आयु क्या हो गया? 20 वर्ष। देखिए इसको जो है इक्वेशन से भी बनाया जा सकता है। हाँ देखिए कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा, अगर अनुपात समान नहीं बढ़ा होगा तब क्या करेंगे? तो देखिए अनुपात जब समान नहीं बढ़ा होगा तब क्या कीजिएगा? नीचे वाले अनुपात के अंतर से ऊपर में गुना करिएगा
और ऊपर वाले के अंतर से नीचे में गुना करिएगा। अभी इसके बाद एक क्वेश्चन बताएंगे जिसमें जो है अंतर अलग कर देंगे हम। नीचे के अंतर से ऊपर में गुना, ऊपर के अंतर से नीचे में जब गुना कीजिएगा तो अनुपात बैलेंस हो जाएगा, और जब बैलेंस होगा तो अंतर क्या होगा, वहाँ समान आ जाएगा। देखिए अभी क्वेश्चन जो हम लोग पढ़े हैं सेम वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे देखिए 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 2:1 था। यदि उनके वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे वैसे ही लेते हैं जैसे कि अभी किया गया था पिछले क्वेश्चन में, 5 वर्ष पूर्व। तो ए और बी की आयु का अनुपात जो है 5 वर्ष पूर्व 2 क्या है तो 1, और वर्तमान में क्या है 5:3। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 वर्ष पूर्व से वर्तमान में तो आयु 5 बढ़ेगा, ए में भी 5, बी में भी 5, लेकिन देखिए यहाँ अनुपात में क्या हुआ, तो 2 है तो 5 हो गया, यानी कि 3 बढ़ गया, ए में 3 बढ़ गया, जबकि देखिए बी में क्या हुआ 1 है तो 3 हो गया, यानी कि 2 बढ़ गया, जबकि दोनों में क्या होना चाहिए, समान बढ़ना चाहिए। यहाँ पे अब क्या कीजिएगा, आप नीचे वाले अनुपात के अंतर निकाल कर ऊपर में गुना कर दीजिएगा, ऊपर वाले का अंतर निकाल कर नीचे में। तो देखिए यहाँ 5 और 3 में अंतर कितने का है, 2 का, तो 2 से गुना इसमें करेंगे, अनुपात है तो जैसे 2 से गुना इसमें होगा 2 से गुना इसमें भी हो जाएगा। और यहाँ 2 और 1 में अंतर कितने का था, तो 1 का, तो 1 से गुना करने पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वही अनुपात रह जाएगा आपका 5:3 ही रह जाएगा। अब चलिए देखिए, तो 2 का गुना करेंगे तो 4 होगा, जबकि ये क्या हो जाएगा 2। अब देखिए आपका अनुपात बैलेंस हो गया है। यहाँ पे देखिए तो 4 था 5 हो गया, यानी 1 अनुपात बढ़ गया, और ये आपका 2 था तो 3 हो गया, यानी कितना 2 था 3 हो गया तो कितना बढ़ गया, तो 1 अनुपात बढ़ गया। तो ए में भी 1 अनुपात बढ़ा है, बी में भी 1 अनुपात बढ़ा है, अनुपात में 1 बढ़ा है, लेकिन आयु में कितना, तो 5 वर्ष बढ़ा है। 1 अनुपात बराबर 5 वर्ष पूछा गया है। ए की वर्तमान आयु 5 गुने में 5, 1 का वैल्यू जब 5 है तो 5 का वैल्यू 5 गुने 5 यानी कितना, 25 वर्ष। ए की वर्तमान आयु क्या होगा, 25 वर्ष। उसी तरह का एक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है, ये पहले और बाद दोनों का अनुपात दिया हुआ है। देखिए कह रहा है 5 वर्ष पूर्व पी और क्यू के आयु का अनुपात 4:3 था। यदि 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 5:4 है तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। 5 वर्ष बाद में 5:4 है, तो आइए देखिए, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं P और Q, 5 वर्ष पूर्व का अनुपात क्या है, 5 वर्ष पूर्व का अनुपात 4:3, और 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद क्या होगा, तो 5:4। 5 वर्ष पूर्व से 5 वर्ष बाद। देखिए 5 वर्ष पूर्व से 5 वर्ष बाद क्या हुआ, तो ये कितना वर्ष बढ़ेगा, पी कितना वर्ष बढ़ेगा, क्यू कितना वर्ष बढ़ेगा। 5 वर्ष पहले से 5 वर्ष बाद 10 वर्ष पी भी बढ़ेगा और 10 वर्ष क्यू भी बढ़ेगा। तो देखिए जब अनुपात में दोनों 10-10 वर्ष बढ़ेंगे, जब आयु में दोनों बराबर बढ़ रहे हैं तो अनुपात में भी बराबर बढ़ना चाहिए। यहाँ देख लेंगे अनुपात समान है कि नहीं, अनुपात में समान वृद्धि हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे 4 है 5 हो गया, यानी कि P में भी 1 बढ़ा है, जबकि देख रहे हैं Q में भी क्या हुआ है, 1 बढ़ा है, यानी अनुपात हमारा क्या है, तो बैलेंस है। 1 अनुपात की वृद्धि हुई है, आयु में कितनी, तो 10 की वृद्धि हुई है। 1 अनुपात में वृद्धि हुई है और आयु में कितनी की, तो 10 की वृद्धि हुई है। अब देखिए 1 अनुपात बराबर 10, 1 अनुपात का वैल्यू 10 है, हमसे पूछा गया है ये यहाँ P की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो P की देखिए इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन किसी से वर्तमान नहीं निकलेगा। अब इससे देखिए निकालेंगे तो 5 वर्ष पूर्व का निकलेगा पहले का। 4 गुने में हम 10 करेंगे तो क्या होगा, तो 40 वर्ष। 40 वर्ष ये कब की बात है, 5 वर्ष पहले की।
5 वर्ष पहले ए की 40 वर्ष है तो ए की पी है ना, पी की वर्तमान आयु क्या होगा, तो 40 और प्लस 5 यानी कि 45 वर्ष। इसे 5 वर्ष पूर्व वाले से निकल, 5 वर्ष पूर्व का आयु निकल गया तो वर्तमान में आने के लिए 5 जोड़ेंगे, इससे भी निकाला जा सकता है। देखिए इससे निकालेंगे 5 अनुपात का वैल्यू क्या होगा, 1 बराबर 10 तो 5 बराबर कितना, 10 गुने में 5 यानी कि 50 वर्ष। ये जो 50 आया है क्या आया है, तो 5 वर्ष बाद का आयु आया है। ए पी की वर्तमान आयु क्या होगा, तो 50 में से अब यहाँ क्या करेंगे हम 5 घटाएंगे यानी कि 45 वर्ष। तो दोनों में से किसी से भी आप निकाल सकते हैं, बाद वाले से निकालेंगे तो घटा देंगे, आप पहले वाले से निकालेंगे तो क्या करेंगे उतना जोड़ देंगे। चलिए देखिए उसी तरह क्वेश्चन और है। 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 था। 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 था। यदि 3 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 3:2 है तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे 5 वर्ष पहले जो है, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले 5 अनुपात कितना था, 3 था, और 3 वर्ष बाद दिया हुआ है। 3 वर्ष बाद का जो अनुपात है, 3 वर्ष बाद क्या है, तो 3:2 है। तो देखिए 5 वर्ष पूर्व से 3 वर्ष बाद जो है 5 3 8 वर्ष बढ़ेगा, 8 वर्ष बढ़ेगा, तो ए में भी 8 बढ़ेगा, बी में भी 8 बढ़ेगा, लेकिन इनका अनुपात भी तो समान बढ़ना चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 5 वर्ष पहले तो 5 था ए, लेकिन 3 वर्ष के बाद क्या हुआ, तो 3 हो गया। ऐसा तो नहीं होगा कि हमारा आयु 20 वर्ष है आज और 3 वर्ष के बाद 17 वर्ष का हो जाएगा, घट नहीं जाएगा, बढ़ेगा। तो देख रहे हैं अनुपात जो है पहले से बाद वाला अनुपात अगर घटा होगा तो निश्चित ही अनुपात आपका क्या है, अनबैलेंस है। हम लोग पिछले क्वेश्चन में सीखे थे अनुपात में भी देख लेंगे, अंतर दोनों तरफ अगर समान है तो अनुपात हमारा क्या है, बैलेंस है। अगर नहीं ऐसा होगा तो क्या करेंगे, तो नीचे का अंतर निकाल कर ऊपर में गुना और ऊपर का अंतर निकाल कर नीचे में गुना। यहाँ हम देख रहे हैं कि समान अनुपात की वृद्धि नहीं हुई है, दोनों में कमी ही हो गई है। देखिए कमी हुआ हो चाहे वृद्धि हुआ हो, अनुपात का अंतर जो है समान हुआ होगा तभी अनुपात आपका बैलेंस होगा। अगर ऐसा नहीं है, अनुपात में अंतर समान नहीं है, तो हमको बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने के लिए पिछले क्वेश्चन में सीखे थे, नीचे वाले के अंतर से ऊपर में गुना, ऊपर वाले के अंतर से नीचे में गुना। तो यहाँ अंतर 1 का गुना करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन यहाँ देखिए 5 और 3 में 2 का अंतर है ना, 2 का गुना इधर तो 2 का गुना इधर होगा, 6 होगा, तो ये क्या होगा, 4। देखिए अब अनुपात आपका बैलेंस हो गया। 5 था 6 हुआ, 1 बढ़ा, 3 था 4 हुआ, 1 बढ़ा, अनुपात में 1 बढ़ा है, तो कितना बढ़ा है, 5 3 8 वर्ष बढ़ा है। 8 वर्ष अनुपात में 1 अनुपात बराबर जब 8 वर्ष हुआ है, पूछा गया है किसकी, ए की वर्तमान आयु। इससे पिछले से भी निकाल सकते हैं, बाद वाले से भी निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, इससे अगर निकालते हैं तो 6 गुने में 8 करेंगे तो 8 छके 48। ये कब की बात है, 48, तो 3 वर्ष बाद की, यानी ए की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, तो ए की वर्तमान आयु 48 - 3 यानी कि 45। 45 वर्ष। इससे भी निकाल सकते हैं। देखिए 5 गुने में कर देंगे, 5 गुने में कितना, 8, 8 पचे 40। इससे भी निकाला, दोनों में से किसी से निकाल सकते हैं, ये नहीं कि दोनों से निकालेंगे, किसी एक से निकाल लेंगे। तो ए की वर्तमान आयु क्या होगा, तो 40 प्लस 5 यानी कि ए की वर्तमान आयु क्या होगा, तो 40 प्लस 5 यानी कि 45 वर्ष। दोनों में से किसी से भी निकाला जा सकता है। चलिए देखिए इस चैप्टर में पढ़ाने के लिए तो जो है बहुत कुछ है,
ठीक है ना। एक क्लास और इसका लेंगे, उसके बाद से जो है प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करेंगे। पढ़ाया जाए तो कई क्लास हो जाएगा, लेकिन जो है अब क्लास की बात अलग रहता है, यूट्यूब पे पढ़ाना जो है